ओए, ये मिस्टेक बुक क्या होती है? किसी और की मिस्टेक बुक रेफर कर लूँ क्या? ये बनती कैसे है मिस्टेक बुक? इसका क्या फायदा होता है? Hi guys, this is CA Ashi Pansari. I received a lot of requests regarding my mistake book after I uploaded my FR and AFM strategy videos. So in this video, I'm going to share how I made my mistake book step by step so that you can do the same. Let's start. तो मैंने मिस्टेक बुक बनाई थी फॉर FR एंड AFM. आप ये सेम स्टेप्स यूज करके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं. AFM में मैंने रफ में रिटन प्रैक्टिस किए थे अलॉन्ग विथ 3 मॉक टेस्ट एंड FR में मैंने बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस की थी. मतलब इवन वाइल स्टडिंग अदर देन मॉक टेस्ट मैं सारे सम्स अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करती थी बिकॉज वो पेपर इतना ज़्यादा लेंदी आता है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सोचे कि ये स्टेप अब करें या क्या फॉर्मेट यूज करना है. हमारे हाथ अपने आप चलने चाहिए सम देख के. तो इसीलिए FR तो मैंने बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस की थी. अभी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं जब भी सम्स प्रैक्टिस करती थी मैं अपने मिस्टेक्स को मेरी मिस्टेक बुक में नोट डाउन करती थी पॉइंट फॉर्मेट में. दिस इज माई मिस्टेक बुक. अभी ये मेरी मिस्टेक बुक है. पहले मैंने चैप्टर नेम लिखा है, फिर मैंने इलस्ट्रेशन नंबर्स लिखे हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 40 में मैं भूल गई थी कि जब प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं तब हमें कैश फ्लो टेबल बनाना पड़ता है, तो मैंने वो लिख दिया. फर्स्ट मिस्टेक मेरी. सेकंड मिस्टेक, कैश फ्लो टेबल बनाते वक्त ना मैंने फेयर वैल्यू ले लिया था एज ओपनिंग, बट वी आर सपोज टू टेक फेस वैल्यू, तो मैंने वो लिख दिया. थर्ड मिस्टेक, EIR जो है मैंने ना कैलकुलेट कर लिया, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि EIR है 16.60%. अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ था. बट आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आप वो भी लिखो, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि ये सेम फिगर आया था हमारे या तो कोई मॉक टेस्ट में या मेन एग्जाम पेपर में. तब मुझे याद आया कि ओ उस टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया था, इस बार बिल्कुल कैलकुलेट मत करना. तो उस टाइम मैंने ये मिस्टेक नहीं की. अभी इलस्ट्रेशन 33, इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पूछी गई थी. सर ने हमें बोला था LAT टेबल बनाने ताकि हम कोई जर्नल एंट्री मिस आउट ना करें. उसमें भी मैं काफ़ी एंट्रीज मिस आउट कर दी थी, इसीलिए मैंने उनको इधर नंबर फॉर्म करके लिख दिया है. अभी जैसे ईयर 0 में ये एंट्री होगी, ईयर 1 में ये दोनों, ईयर 5 में ये तीनों, एंड डेप्रिसिएशन इज द एंट्री ऑफ राइटिंग ऑफ द डिफरेंस. तो वैसे करके मैंने लिखा है. ये जो सेकंड साइड है इसमें देखिए मैंने इलस्ट्रेशन के नीचे ये भी लिखे हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ सम है, ताकि अभी कभी मुझे जैसे डी रिकग्निशन का सम देखना हो तो मैं सीधा इधर आ गई और मैंने देखा ओ मैंने ये वाली मिस्टेक की थी, अभी वापस नहीं करूंगी. आपके रेफरेंस के लिए मैं अपनी मिस्टेक बुक के थोड़े पेजेस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, बट याद रखिए ये मेरी मिस्टेक्स है. आपको आपकी मिस्टेक बुक खुद बनानी पड़ेगी, तभी आपको उसका फायदा होगा. दूसरी बात, आप मिस्टेक बुक बनाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए. आपको लग सकता है कि मे बी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है. आप अगर मेरी FR की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास भी बहुत कम टाइम था. तो मैंने हर चैप्टर के लिए मिस्टेक बुक नहीं बनाई बिकॉज मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था. बट जो इम्पोर्टेंट A कैटेगरी चैप्टर्स है या जिन चैप्टर्स में मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती थी मैं उनकी मिस्टेक बुक बनाती थी. आप भी वो कर सकते हैं. और अगर आपके पास टाइम है तो जितने मैक्सिमम चैप्टर्स, जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की मिस्टेक बुक आप बना सकते हैं आप प्लीज बनाइए. अभी ये जो मिस्टेक बुक है मैं इसको एग्जाम के 1 घंटे पहले तक भी पढ़ती थी. मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं ये सम्स मैंने पता नहीं कितने महीनों पहले मैं जब CA के लिए पढ़ रही थी तब देखे थे. फिर भी मुझे याद है कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे बस ये पॉइंट्स देख के. तो आप सोचिए आप अगर एग्जाम के पहले ये देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में कितनी ज्यादा हेल्प होगी. बट आपको ये याद रखना है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. आप अगर ये मिस्टेक बुक एग्जाम के थोड़े टाइम पहले देख रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है आप सोचोगे कि अरे मैंने ये मिस्टेक्स की थी, एग्जाम मेरा अच्छे से नहीं जाएगा. ऐसे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और इसको पॉजिटिव वे में लेना है. आपको सोचना है कि ओ मैंने ये मिस्टेक पहले की थी, मैंने इधर लिखा है, अभी ये मेरे माइंड में फिट हो गया है, तो एग्जाम हॉल में मैं ये सेम मिस्टेक तो रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी. मेरे खुद के एग्जाम्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से CFI प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का सम आया था जो मैंने बहुत बार लिख के प्रैक्टिस किया था. बट पता नहीं
मेरा दिमाग नहीं चला क्या हुआ, वो सब मैंने पूरा गलत कर दिया, विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले स्टेप्स कर दिए। बट अच्छा है वो मैंने मिस्टेक बुक में भी वो सेम मिस्टेक्स लिखी थी, तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये तो मैंने पूरा गलत कर दिया। फिर मैंने उसको सेकेंड टाइम किया, फिर से गलत किया, फिर थर्ड टाइम जाके मैंने वो सम को अच्छे से किया, एंड मुझे अच्छे से याद नहीं है बट मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे वो सम में। तो आपको ये याद रखना है कि आपको हर टाइम एग्जाम लिखते वक्त, एग्जाम के पहले मेंटली स्ट्रांग होना है, और जो भी आप मिस्टेक्स करोगे उसे पॉजिटिवली लेना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मेरा गलत आंसर देख के अगर मैं पैनिक हो गई होती तो मैं अपना पूरा पेपर खराब करके आती, बट उस टाइम मैं स्ट्रांग रही एंड मैंने अपना दिमाग चला के उसको वापस रिपीट किया। आपको ये एक और पॉइंट याद रखना चाहिए कि आप अगर कोई सम गलत करते हो तो आप उसको सीधा क्रॉस मत करिए, आप पहले वो सम का सही सोल्यूशन वापस करिए, फिर आप श्योर हो वो सोल्यूशन सही है तो आप क्रॉस करिए। अदर देन दिस, आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो, आप फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट गाइज। के रेफरेंस के लिए तो आप एग्जाम के एक